तो कैसिन बा ठीक बा। काइजू नंबर 8 सीजन 2 फाइनली ड्रॉप हो चुका है। तुम्हारा भाई भी आ चुका है इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके। इस एपिसोड में क्या हो रहा है मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो पूरा देखना। चैनल में नए हो तो हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक द वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले सीजन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि डायरेक्टर से एक फियर्स बैटल और खुद को कंट्रोल में रखने के बाद फाइनली डिफेंस फोर्स काफका को एक्सिक्यूट करने का प्लान को कैंसिल कर देता है। अब इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं जापान सिटी को, जहां एक इमरजेंसी अलार्म बजना शुरू कर देता है। लोगों में पैनिक सिचुएशन आ जाता है और सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी अनाउंसमेंट होता है कि 6.7 फोर्टिट्यूड का काइजू माचुदा शहर से होते हुए नॉर्थ की ओर जा रहा है। काफी सारे बिल्डिंग में ब्लास्ट होने लगते हैं और लोगों में हरदम मच जाता है। फिर हम देखते हैं छोटे काफका और मीना को, जो उस अनाउंसमेंट के बाद भागने लगते हैं, पर मीना वहीं गिर जाती है। काफका उसे उठाता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। मीना के आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो रो रही थी। तभी वहाँ काफी सारे डिफेंस फोर्स के लोग आ जाते हैं, जिसे काफका काफी खुश हो जाता है और खुशी के मारे चिल्लाने लगता है। पर तभी काफका और मीना के ऊपर एक बिल्डिंग में एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और वो बिल्डिंग नीचे गिर जाता है। काफका काफी घबरा जाता है और मीना को ढूंढने लगता है, पर बिल्डिंग के गिरने की वजह से जो धूल उड़ता है उसमें मीना कहीं खो जाती है। जब वो धूल साफ होता है तब काफका देखता है सारे डिफेंस फोर्स काफका पर ही एम करके खड़े हुए हैं। फिर वो देखता है एक काफी बड़ा बिल्डिंग के ऊपर से बड़ी मीना काफका के ऊपर एम किए हुए बैठी हुई थी। वो काफका से कहती है, हिबिनो काफका नहीं, काइजू नंबर 8 यू आर अंडर अरेस्ट। काफका अब काफी कंफ्यूज हो जाता है। वो अपना हाथों को देखता है जो अब काइजू में बदल चुके थे। तभी मीना सारे डिफेंस फोर्स से काफका के ऊपर अटैक करने को कह देती है। अब सारे डिफेंस फोर्स काफका के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी 2 हेलीकॉप्टर और भी आ जाता है और वो भी काफका के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। अब घबराहट में काफका अपना शरीर से लेजर लाइट निकालता है और सारे सोल्जर और हेलीकॉप्टर को मार गिराता है। वो जोर से एक दहाड़ मारता है, पर तभी उसका नींद खुल जाता है। हिबिनो काफका डिफेंस फोर्स के एक सेल के बेड में जागता है और रियलाइज करता है कि ये सिर्फ एक बुरी ड्रीम था। फिर हम देखते हैं जापानीज डिफेंस फोर्स के 3rd डिवीजन ताचिबाना बेस को, जहां काइजू नंबर 9 के अटैक से सारा शहर डिस्ट्रॉय हो गया था, जो हमने पिछले सीजन में देखा था। अब इस शहर का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था। तभी हम देखते हैं 3rd डिवीजन का कैप्टन मीना को, जो उस एरिया को इंस्पेक्ट कर रही थी। तभी वहाँ वाइस कैप्टन होशिना आ जाता है और बताता है कि डिसीजन के 5 दिन हो गए हैं और काफका हिबिनो का एक्सिक्यूशन कैंसिल कर दिया गया है। फिर वो उस तबाह हुए शहर को देखते हुए कहता है कि इसे फिक्स करने में काफी टाइम लगेगा और मीना उसके बातों को एग्री करती है। फिर होशिना खुद से कहता है तो काफका ने कांड कर ही दिया, पर मीना उसके बातों को इग्नोर करते हुए कहती है आज वो दिन है जब रूकी अपना सीनियर से मिलने वाले हैं। फिर हम देखते हैं रीनो और इहारू को, जो बेस 3 के डिस्ट्रक्शन के बाद अब बेस 4 में शिफ्ट हो रहे थे, पर रास्ते में वो दोनों एक पार्क में रुकते हैं। इहारू काफी एक्साइटेड था और रेनो से अपना फोटो लेने को कह रहा था। अब आगे वो दोनों एक बेंच में बैठ के बातें करने लगते हैं। इहारू बताता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी मात्सुमोतो कैसल को देख पाएगा। फिर वो अपना फोन में काफका को भेजे मैसेज देखता है जो अभी तक अनसीन था। वो कहता है कि काफका के साथ क्या हो रहा होगा। तभी रेनो अचानक से हंसना शुरू कर देता है, जिससे इहारू काफी शौक हो जाता है और वो रेनो से पूछता है कि बात क्या है। रेनो हंसते हुए कहता है कि जब काफका पहली बार काइजू बना था तो उसने रेनो से पूछा था कि क्या वो डिफेंस फोर्स को ज्वाइन कर सकता है, जो काफी फनी था क्योंकि ये काइजू डिफेंस फोर्स में जाने का सोच रहा था। अब दोनों हंसने लगते हैं और इहारू कहता है काफका इज वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, अगर उसका जगह वो होता तो अभी तक डिप्रेशन में चला गया होता। रेनो कहता है कि काफका वापस आएगा चाहे उसका जान ही क्यों न चले जाए। फिर हम देखते हैं कोकोरो शिनोमिया को, जो डिफेंस फोर्स के 1st डिवीजन में शिफ्ट हो चुकी थी। वो 3rd डिवीजन की ग्रुप चैट देख रही थी। अब वो सोचती है कि उसे काफी स्ट्रॉन्ग बनना होगा क्योंकि उसे काफका को रोकना होगा जब वो अगली बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तभी एक गंजा आदमी रूम में एंटर करता है। वो शिनोमिया को 1st डिवीजन के कैप्टन के पास ले जाने के लिए आया था। वो शिनोमिया को देरी के लिए माफी मांगता है और हम देखते हैं वो बंदा था 1st डिवीजन का वाइस कैप्टन ईजी हासेगावा। जब वो हॉल में चल रहे होते हैं तो ईजी शिनोमिया से कहता है कि मीना ने शिनोमिया को बता चुकी होगी कि ताचिबाना बेस का रिकंस्ट्रक्शन ना होते तक शिनोमिया को 1st डिवीजन के पास ही रहना होगा। रिस्पॉन्स में शिनोमिया हाँ कहती है। वो काफी सीरियस थी, उसके दिमाग में बस 1st डिवीजन ही घूम रहा था कि कैसे वो काफी फेमस डिवीजन है, इवन अमेरिका में भी उनके चर्चे हो रखे हैं। तो ये शिनोमिया के लिए परफेक्ट बेस था स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। अब वो दोनों कैप्टन के दरवाजे के बाहर पहुंच जाते हैं। ईजी दरवाजे पे नॉक करता है। शिनोमिया काफी सीरियस थी कि वो 1st डिवीजन के कैप्टन से मिलने वाली है। वो ठान चुकी थी कि जापान का स्ट्रॉन्गेस्ट कैप्टन से वो काफी सारी चीजें सीखने वाली है। अब वो काफी एक्साइटेड हो जाती है। ईजी अब दरवाजा खोलते हुए कहता है मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ जापान का डिफेंस फोर्स का 1st डिवीजन का कैप्टन गेन नारू। पर तभी वो रुक जाता है। हम देखते हैं गेन एक गेम फ्रीक है। वो ब्लैंकेट के अंदर हाथ में कंट्रोलर पकड़े गेम खेल रहा है। उसे दूसरे से कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ प्लैटिनम रैंक पहुंचने में लगा पड़ा था। उसे देख के शिनोमिया को कुछ समझ नहीं आता। उसे लिटरली एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी हो जाता है। फिर ईजी दरवाजा बंद करके शिनोमिया को बाहर रुकने को कहता है और फिर अकेले अंदर
आता है। अंदर गेन अब प्लैटिनम रैंक में पहुंच जाता है विद 5 किल और 4 असिस्ट। वो अंदर चिल्ला रहा होता है। एजी उससे पीछे से लात मारता है और उसका गेम कंट्रोल टूट जाता है। एजी उसको कहता है कि उसने बोला था 2 बजे उसे कोई मिलने आने वाला है, तो उसे अपना रूम को क्लियर करके रखना था। पर गेन कहता है उसका रूम साफ करना या ना करना उसका मर्जी है। पर एजी फिर से उससे लात मारता है और उसका गंडम टूट जाता है। वो चिल्लाने लगता है कि वो उसका रूम के साथ जो भी करे वो उसका मर्जी है। पर एजी उसको समझाता है कि ये रूम उसका नहीं है, ये रूम डिफेंस फोर्स का प्रॉपर्टी है। फिर एजी कुछ लोगों को बुला के गेन का रूम साफ करने लगा देता है। फिर वो गेन को शिनोमिया के पास ले जाता है और उसे इंट्रोड्यूस कराता है। पर शिनोमिया अब काफी कोशिश के बाद भी गेन के लिए अपने दिल में रिस्पेक्ट नहीं ला पा रही थी। वो काफी कंफ्यूज थी कि रिएक्ट कैसे करना है। फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, मेरा नाम है किकोरू शिनोमिया, मुझे यहाँ रखने के लिए शुक्रिया, मैं आपके सर्विस में हाजिर हूँ। गेन शिनोमिया को देखता है और कहता है तो तुम हो डायरेक्टर शिनोमिया के बेटी। फिर वो शिनोमिया को बताता है कि उसे फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए। एज अ कैप्टन ऑफ द फर्स्ट डिवीजन उसको शिनोमिया से सिर्फ एक ही चीज चाहिए। पर उसका सेंटेंस पूरा होने से पहले एक इमरजेंसी अलार्म अलर्ट हो जाता है। अब गेन काफी एक्साइटेड हो जाता है। शिनोमिया से कहता है कि आज वो उसे दिखाएगा कि फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन कैसे लड़ाई करता है। अब फिर हम देखते हैं 15 मिनट आगे का सीन। कुछ लोग नोटिस करते हैं कि एक काफी बड़ा काइजू समुद्र के बीच से बाहर निकल चुका है, जिससे वो लोग डिफेंस फोर्स को रिपोर्ट कर देते हैं। डिफेंस फोर्स से रिपोर्ट सुनते ही एक इमरजेंसी अलार्म अलर्ट कर देता है और सारे लोगों को इवैक्यूएशन कराने लगता है। और इसके साथ डिफेंस फोर्स उस काइजू को खत्म करने के लिए काफी सारे टैंक्स को और फर्स्ट डिवीजन को भेज देता है। फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन गेन नारुमी और शिनोमिया एक हेलीकॉप्टर से लोकेशन की ओर निकल जाते हैं। अब सारे टैंक्स और फर्स्ट डिवीजन के बाकी लोग जमीन से उस काइजू के ऊपर अटैक करने लगते हैं ताकि उसे शहर से दूर रखे। तभी वो काइजू अपना रास्ता चेंज कर लेता है और खुद को बचाने के लिए एक ब्रिज को तोड़ देता है। फर्स्ट डिवीजन के अटैक देख के शिनोमिया काफी सरप्राइज हो जाती है और सोचती है कि ये लोग बाकी प्लेटून कैप्टन से भी बेहतर है, क्योंकि इन सब ने अपना सूट का 40% तक का पावर अनलॉक कर चुके हैं। फिर हेलीकॉप्टर उस काइजू की जस्ट ऊपर आ जाता है। गेन अब सीरियस हो जाता है और वो कहता है क्या हम शुरू कर सकते हैं, जिससे शिनोमिया थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। फिर गेन शिनोमिया से कहता है शिनोमिया मुझे तुमसे मैनर, ग्रेस, अपीयरेंस जैसी चीजें नहीं चाहिए, मुझे तुमसे बस एक ही चीज चाहिए। एक कह के वो हेलीकॉप्टर से जंप कर देता है। हवा में गेन अपना वेपन को निकालता है जो एक बंदूक और तलवार का मिक्सचर था और सीधे उस काइजू के शरीर में घुसा देता है। वो ट्रिगर दबाता है और एक ही बार में उस काइजू को ब्लास्ट कर देता है। फिर वो कहता है शिनोमिया मुझे तुम बस अपना ओवरवेलमिंग स्किल्स दिखाओ। ये सुन के शिनोमिया एकदम एक्साइटेड हो जाती है। अब आगे हम देखते हैं शिनोमिया और गेन एक रूफटॉप में बैठे हुए थे। गेन अपना फोन में न्यूज देखते हुए काफी फ्रस्ट्रेशन में था, क्योंकि उस न्यूज में कहीं भी गेन का नाम मेंशन नहीं था। बस मीना का बड़ा पोस्टर लगा हुआ था और पूरा डिफेंस फोर्स को उस काइजू को हराने के लिए शुक्रिया अदा किया गया था। ये देख के गेन एकदम फ्रस्ट्रेशन होकर चिल्लाने लगता है कि उसने उस काइजू को मारा था, तो न्यूज में उसका नाम क्यों नहीं है। शिनोमिया को दिखाने लगता है कि मीना ने सारे क्रेडिट्स ले लिए। उसे देख के शिनोमिया फिर से काफी डिसअपॉइंट हो जाती है कि जापान का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा इन चीजों पर मरे जा रहे हैं। अब हम देखते हैं गेन के दूसरे फोन लगातार रिंग हो रहा था, पर वो उस फोन को टोटली इग्नोर कर देता है। ये देख के शिनोमिया उसे कहती है कि उसे रिस्पॉन्स कर लेना चाहिए, तो गेन कहता है कि उसे इन बकवास मीटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे बोरिंग मीटिंग जहाँ कुछ चीजें समझ में नहीं आता तो वो वहाँ जाके क्या करे। पर तभी एजी पीछे से आके गेन को लात मारते हुए कहता है क्योंकि मीटिंग में जाना कैप्टन का काम होता है, और वो गेन के कान पकड़ के उसे घसीटने लगता है। तभी गेन उससे पूछने लगता है कि क्या इस बार मीटिंग इतना इम्पोर्टेंट है। रिस्पॉन्स में इजी कहता है कि ये मीटिंग काइजू नंबर 8 के बारे में है, जिसे सुन के अब गेन सीरियस हो जाता है। फिर हम देखते हैं काफका को, जो अपना सेल में खुद को ट्रेन कर रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात खेल रहा था कि वो खुद को कैसे प्रूव करे। उसे यहाँ आए 5 दिन हो गए हैं और उसने कुछ किया भी नहीं है। तभी उसका सेल का दरवाजा खुलता है और कुछ सोल्जर उसे लेने आ जाते हैं। अगले मूवमेंट में हम देखते हैं काफका, गेन, शिनोमिया और एजी डायरेक्टर इसाओ शिनोमिया के आगे खड़े होते हैं। गेन को देख के काफका सोचने लगता है कि ये तो फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन है, तो ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी डायरेक्टर काफका को बताता है कि वो काफका को डिवीजन फर्स्ट में शिफ्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लास के काइजू और जापान की स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी काइजू फोर्स एक साथ मिलकर काम करेंगे और सारे प्रॉब्लम से निपटेंगे। फिर वो कहता है काफका मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ, नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन में अपना बेस्ट दो और खुद को प्रूव करो। ये सुन के काफका काफी सरप्राइज हो जाता है, पर वो जैसे ही हाँ कहने के लिए मुंह खोलता है गेन बीच में टोक देता है। वो कहता है सर आई डिक्लाइन। ये सुन के काफका भी लाइक व्हाट द फक। फिर गेन कहता है फर्स्ट डिवीजन को मैं अकेले हैंडल कर लूंगा, तो हमें और कोई भी नहीं चाहिए। ये कह के वो वहाँ से निकलने लगता है, पर डायरेक्टर बताते हैं कि काइजू नंबर 8 अब ह्यूमन में ट्रांसफर हो गया है और छिप गया है। काइजू नंबर 10 ने भी जानबूझ के हेडक्वार्टर में अटैक किया था। ये दोनों पहले काइजू जैसे नहीं है।
हम काइजू से बचने के लिए रोज नए नए तरीके ढूंढते हैं, पर काइजू अब बदल रहे हैं। जब हमें लगता है कि सब हमारा कंट्रोल में है, तभी हमारा फटना शुरू हो जाता है। तो हमें भी बदलना पड़ेगा। गेन नारुमी ये सुन के गेन डायरेक्टर से पूछता है क्या उनको गेन पर रत्ती भर भी ट्रस्ट नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि काइजू नंबर 8 गेन का हेल्प करे तो बेहतर यही होगा कि काइजू नंबर 8 को वेपनाइज करके गेन को दे दिया जाए, जिसे डायरेक्टर और काफका दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। फिर डायरेक्टर गेन को कुछ कहे उससे पहले काफका गेन को कहता है कि वो अभी मर नहीं सकता, उसे एक वादा पूरा करना है जो उसने अपना दोस्त के साथ प्रॉमिस किया था। उसे कुछ करना है उन सारे लोगों के लिए जो उस पर भरोसा करते हैं, इसलिए वो अभी मर नहीं सकता। फिर वो जोर से कहता है मैं हिबिनो काफका फर्स्ट डिवीजन को सब करने के लिए रेडी हूँ। अभी सुन के नारुमी हार मान जाता है और काफका को बताता है कि उसे काफका इमोशन, सिचुएशन, डिटर्मिनेशन से कुछ मतलब नहीं है, उसे बस काफका का स्किल्स और रिजल्ट से मतलब है। और अगर काफका कभी आउट ऑफ कंट्रोल गया, नारुमी उसको खत्म करके अपना सूट बना लेगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। काफका नारुमी को शुक्रिया कहता है और ये पहला एपिसोड यही खत्म हो जाता है।